ठीक है, तो जैसे चैप्टर खत्म हो ही गया, हमें कुछ और क्वेश्चंस करने हैं आज, तो वो करते हैं। जो जो ज्वाइन करते जा रहा है, जय हनुमान जी कर दो चैट बॉक्स में। तो 53 प्रॉब्लम हो गए थे हमारे। बेटा कुछ भी प्रॉब्लम आती तो माइक से बता देना, ठीक है। एक मिनट रुको। जो जो ज्वाइन कर लिया है, जय हनुमान जी कर दो। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हमारे 53 प्रॉब्लम हो गए थे। ठीक है, रफ कॉपी और पेन लेके बैठे हैं सब लोग। फ्रॉम अ पॉइंट P, लैम्डा कॉमा लैम्डा कॉमा लैम्डा, perpendiculars PQ and PR are drawn respectively on the lines y is equal to x comma z is equal to 1 and y is equal to minus x and z is equal to minus 1 if P is such that angle QPR is right angle, then find possible values of lambda. करो भाई और बताओ जल्दी से। कल आपका टेस्ट है, उसका टाइम डिस्कस कर लेंगे अभी क्लास के एंड में, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस को करो। एक पॉइंट है P, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, perpendicular PQ and PR are drawn on the line this and this. P says that angle QPR is a right angle. ठीक है, तो Q और R जो है फुट परपेंडिकुलर है इन लाइंस के ऊपर, ठीक है। और वो कह रहा है कि जो QPR एंगल है वो 90 डिग्री है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है।
ये दोनों लाइन भी आपस में परपेंडिकुलर आ रही हैं। पहली लाइन पे जो गिरा वो परपेंडिकुलर क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमने गिरा ये परपेंडिकुलर आर है, ऐसा हो गया। तो वो कह रहा है एंगल क्यू पी आर इज ऑल्सो 90 डिग्री, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। और ये पॉइंट है हमारे पास लैम्डा लैम्डा लैम्डा, ऐसा कुछ सिनारियो है। जो किसी का आंसर आ रहा है तो बताओ। देखो एक्चुअली में क्या होगा ना, ये जो दो लाइंस है हमारे पास, ये वाली लाइन जो है L1 बोल देते हैं इसको, और ये जो लाइन L2 है, ये दोनों ना इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि ना अगर मैं जैसे मैं पहले सोचा था कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, वैसे तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब इनकी डायरेक्शन का डॉट, जैसे इसकी डायरेक्शन आ रही है 110 और इसकी डायरेक्शन आ रही है -110, तो इन दोनों का डॉट तो जीरो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 इंटू -1 -1 आ जाएगा, +1 0, तो ये दोनों आपस में इनकी डायरेक्शंस परपेंडिकुलर हैं, बट इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसमें z हमेशा 1 है और इसमें z हमेशा -1 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तभी आता है जब x कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, y कोऑर्डिनेट भी सेम होगा और z कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, ठीक है। तो अब ऐसा हो गया कि ये दोनों लाइन एक तरीके से स्क्यू हो रही हैं, बट इनकी डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है। अब एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जहां से आप इन दोनों के ऊपर क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर गिरा रहे हो, ठीक है। तो वो जो पी क्यू है और जो पी आर है वो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब पी क्यू उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, पी आर इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, और हमें पी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और ये एंगल भी 90 है हमारे पास, है ना, ठीक है। तो एक चीज हमें ये पता चल जाएगी कि ये वाली जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये उसी इसके परपेंडिकुलर है, तो ये वाली डायरेक्शन हमारे पास होनी चाहिए जो इस लाइन की L2 की डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन हो जानी चाहिए -110, ठीक है, और ये वाली जो डायरेक्शन हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए 110। अब इसके बाद देखते हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली आ गया हमारे पास, बट पी पॉइंट कैसे निकालेंगे ये अब हमें देखना है। इस लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी, इस लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी,
इसके ऊपर कोऑर्डिनेट मान लेते हैं t, t, 1, ठीक है। और इसके ऊपर कोऑर्डिनेट मान लेते हैं u, इसको मान लिया -u, u, -1, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा माइनस टी बाय 1 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस टी बाय 1 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 बाय 0। ये इक्वेट हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा लैम्डा प्लस म्यू बाय 1 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस म्यू बाय 1 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 बाय 0, ठीक है। इसको इक्वेट करेंगे तो ये तो म्यू 0 आ जा रहा है। इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे म्यू जो आ रहा है वो 0 आ जा रहा है, और अगर म्यू 0 आएगा तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास माइनस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू लैम्डा माइनस टी आ जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा, ये आ रहा है लैम्डा माइनस टी, तो लैम्डा इक्वल टू टी आ जा रहा है। तो लैम्डा इक्वल टू 1 आ जा रहा है, पॉसिबिलिटी आ रही है। इनको इक्वेट करेंगे तो म्यू 0 आ जा रहा है, पॉसिबल नहीं होगा। चलो इसको मैं करता हूँ, तब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। आंसर नहीं आ रहा अभी मेरा इसका, प्रॉब्लम 55। तब तक आप ये वाला क्वेश्चन करो। लेट P be a plane, let P be a plane passing through 210 and 411 and 501 and R be any point 216, then image of R in plane P। ये वाला निकालो बेटा तब तक आप लोग। ये जेई मेंस 2020 का प्रॉब्लम है, 2019 का, सॉरी। तब तक मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ, इसमें कुछ गड़बड़ आ रही है। करो करो जल्दी से, जिसका आंसर आ रहा है वो चैट बॉक्स में लिखो। इजी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए आपसे। तो एक लाइन है लैम्डा लैम्डा 1 पॉइंट है, इसकी डायरेक्शन है 1 1 0। एक लाइन है t माइनस t माइनस 1 और इसकी डायरेक्शन है
जिसका भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो। किसी का भी नहीं आया? अच्छा देखो, ये दोनों क्वेश्चन करते हैं आप। 6 5 -2, एक मिनट रुको। इसका आंसर है 6 5 -2। हाँ एकदम सही। देखो चलो करते हैं हम दोनों। इस वाले में डायग्राम, ऊपर वाले में डायग्राम गलत बना दिया, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। अभी करते हैं दोनों को। देखो इसमें क्या है, P विद अ प्लेन पासिंग थ्रू 2 1 0 एंड 4 1 1 एंड 5 0 1। ठीक है, तो ये अब ऐसा हो गया ना कि एक प्लेन है आपके पास जो तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। कौन कौन से पॉइंट से? 2 1 0 से, और 4 1 1 से, और 5 0 1 से। ठीक है, और R भी एनी पॉइंट। अब R एक पॉइंट है, ऑब्वियसली वो इस प्लेन पे हो सकता है नहीं आ रहा होगा, तभी उसकी इमेज निकालने को कह रहे हैं। तो इसका तो आंसर आ जाना चाहिए ना। आपको क्या करना है, पहले प्लेन की इक्वेशन निकाल लेनी है। प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालोगे? दोनों के नॉर्मल के क्रॉस से r माइनस ए डॉट एन कर लेंगे ना। तो n वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा? i j k। तो a वेक्टर से आप ये वाला बना लो। 2 - 4 इज -2, 1 - 1 इज 0, 0 - 1 इज -1। ये वाला वेक्टर बना लो। 5 - 4 इज 1, 0 - 1 इज -1, 1 - 1 इज 0। ठीक है, इसमें से ये 1 आ गया, ये -1 आ गया, और ये 0 आ गया। तो क्या बन जाएगा? i कैप टाइम्स ऑफ, ये मैं नॉर्मल निकाल रहा हूँ, -1 आ जाएगा। फिर माइनस जे कैप टाइम्स ऑफ 0 -1, तो +1 आ जाएगा। ये माइनस जे कैप टाइम्स ऑफ +1 प्लस के कैप टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा 2 - 0, तो 2 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो नॉर्मल वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है -i कैप -j कैप +2k कैप। अब प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते थे? r - a डॉट n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे 2 1 0 ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x - 2 इंटू -1 प्लस y - 1 इंटू -1 प्लस z - 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा -x + 2 -y + 1 प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा x + y - 2z इज इक्वल टू 3। ठीक है, ओके, शैली का भी सही आंसर आ रहा है। x + y - 2z इज इक्वल टू 3, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब ये प्लेन की क्वेश्चन आ गई। अब इस पे आपको इमेज लेना है, कौन से पॉइंट का इमेज लेना है, आर पॉइंट जो था 216। तो इस प्लेन पे अब हमारे को x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इस पे R216 का इमेज लेना है। तो इमेज लेना तो आता ही है आप लोगों को, ठीक है। कैसे लोगे इसको, r डैश मान लेते हैं, h के l शॉर्टकट फॉर्मूला लगा दो, h माइनस 2/1 इज इक्वल टू k माइनस 1/1 इज इक्वल टू h माइनस 2/1 k माइनस 1/1 l माइनस 6/-2 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ, इसमें घेर दो, 2 1 माइनस 12 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 4। देखो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो 24/6 आ रहा है, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो h कितना आ जाएगा 6, k कितना आ जाएगा 4 प्लस 2, k कितना आ जाएगा 5, l कितना आ जाएगा -8 प्लस 6 -2, तो 6 5 -2 आएगा। तो ये इसका इमेज आएगा। ये तो सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका डायग्राम सही नहीं बना, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। देखो अब मैं बताता हूँ इसमें करना क्या था। देखो हमारे पास क्या है, जैसे ये दोनों लाइन ना एक्चुअली में स्क्यू आ रही थी, तो अब एक लाइन L1 मान लेते हैं, ये लाइन हमारी L1 है, ठीक है। इसकी इक्वेशन हो गई x/1 इज इक्वल टू y/1 इज इक्वल टू z माइनस 1/0 इज इक्वल टू t मान लेते हैं, क्योंकि लैम्डा उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और एक लाइन हम ऐसी मान लेते हैं L2, जिसकी इक्वेशन है मेरे पास x/-1 इज इक्वल टू y/1 इज इक्वल टू z प्लस 1/0 इज इक्वल टू म्यू मान लेते हैं, ठीक है। ये दो लाइन मान लेंगे। अब उसने बोला एक पॉइंट P है जिसकी है लैम्डा लैम्डा लैम्डा, और यहाँ से उसने इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराया, ये पॉइंट आ गया Q, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया, ये आ गया R। मैं क्या कर रहा था ना, मैंने QPR राइट एंगल था हमारे पास ना, तो ये वाला एंगल हमारे पास राइट एंगल आना चाहिए, QPR हमारे पास क्या आना चाहिए, राइट एंगल आना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए, जैसे Q और R फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं, तो पहले तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, ठीक है। तो इसको मान लो T1, ये आ जाएगा ना, जनरल पॉइंट इस पे निकालेंगे तो TT और 0 T प्लस 1 आ जाएगा। तो अब जो PQ है वो L1 के परपेंडिकुलर है, तो PQ की जो डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है T माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, दिस इज परपेंडिकुलर टू 110। तो इन दोनों का डॉट अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का डॉट निकालने पे आ जाएगा T माइनस लैम्डा प्लस T माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1 माइनस लैम्डा इंटू 0 इज 0, तो यहाँ से T इक्वल टू लैम्डा आ गया। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु हमारा लैम्डा लैम्डा 1 के बराबर है, समझ गए। अच्छा, ऐसे ही PR की डायरेक्शन निकालो। अब PR कैसे आएगा, ये इसमें ये बन जाएगा माइनस म्यू म्यू और 0 म्यू -1 आ जाएगा। तो PR की जो डायरेक्शन आएगी वो कितनी आ जाएगी, लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा से इसको माइनस कर दो, लैम्डा माइनस म्यू और लैम्डा प्लस 1, दिस इज परपेंडिकुलर टू -110, क्योंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो अभी आ जाएगा माइनस लैम्डा माइनस म्यू प्लस लैम्डा माइनस म्यू प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो रहा है, लैम्डा लैम्डा कट जा रहे हैं, तो इससे म्यू 0 आ जा रहा है। इसका मतलब हो गया ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये मेरे पास आ जा रहा है 0 0 -1, समझ गए, ठीक है। तो अब मेरे को क्या पता है कि जो PQ और जो PR हैं ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो PQ की डायरेक्शन मुझे पता ही है, PQ की डायरेक्शन क्या है, T इक्वल टू लैम्डा है ना। तो लैम्डा में रहने देते हैं उसको, क्योंकि ये लैम्डा तो हमें निकालना है, तो 0 0 1 माइनस लैम्डा आ जाएगा PQ की डायरेक्शन। और PR की डायरेक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास, म्यू हमारे पास 0 आ गया, तो लैम्डा 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 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की दो वैल्यू आ जाएंगी, प्लस -1, ठीक है। तो लैम्डा 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, बट अगर आप लैम्डा 1 लोगे तो क्या होगा ना, ये वाला पॉइंट P पॉइंट इसी पे जाके बैठ जाएगा। देखो लैम्डा को अगर आप 1 लेते हो तो P पॉइंट आपका इसी लाइन पे जाके बैठ जाएगा, फिर वो जो ये स्टेटमेंट कह रहा है PQR, ये मतलब
क्यू फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा ना जब पी लाइन पे जाके बैठ जाएगा, इसीलिए लैम्डा की एक ही वैल्यू आएगी -1। लैम्डा इक्वल टू -1 इज द आंसर। समझ आ गया? अब जिसको ये क्वेश्चन समझ आ गया जो मैंने बताया वो ऑल क्लियर कर दो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। दो हो गए हमारे। अब नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम 56। The shortest distance between the lines x minus 3 by 3 is equal to y minus 8 by minus 1 is equal to z minus 3 by 1 and x plus 3 by minus 3 is equal to y plus 7 by 2 is equal to z minus 6 by 4। ये 2020 का ही क्वेश्चन है, जनवरी में हुआ था ना जो, उसी के क्वेश्चन है ये। करो आप, देखो ये सबसे होना चाहिए, आंसर निकालो। x minus 3 by 3, y minus 8 by minus 1, z minus 3 by 1, x plus 3 by minus 3, y plus 7 by 2, z minus 6 by 4। आया नहीं किसी का भी आंसर यार? ये तो करो, इतने इजी इजी क्वेश्चन है। शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का कैप। शैली कैसे किया तुमने? माई क्या तो बोलो एक बार, तो इसमें चैट बॉक्स में लिख दो।
चलो देखो मैं बताता हूँ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। तो आपको क्या करना है, और शॉर्टेस्ट स्क्रीन डिस्टेंस नहीं का आ रही, मेथड। स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन नहीं आ रही सर। ओके ओके। ठीक है, अब आगे होगी। तो अब क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन निकालना है, तो इसमें पॉइंट आ जाएगा 383। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन आ जाएगी 3 - 1 1। फिर एक लाइन निकाली जिसका पॉइंट आया मेरे पास -3 -7 और 6, और इसकी डायरेक्शन आ गई -3 2 4। अब ये तो टॉपिक है ना, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे ना। जब ये जेईई मेंस 2020 का ही तो प्रॉब्लम है। क्या करना है आपको, बस डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का कैप, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो पहले तो B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर जो आएगा वो B1 क्रॉस B2 आएगा, वो लिख लेते हैं IJK। एक डायरेक्शन है मेरे पास 3 - 1 1, दूसरी डायरेक्शन है -3 2 4, तो ये निकाल लो। तो आई कैप आ जाएगा -4 - 2, -J कैप आ जाएगा 12 + 3। ठीक है, प्लस K कैप आ जाएगा हमारे पास 6 - 3। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ओके बेटा, -6 आई कैप -15 J कैप +3 K कैप। तो हमारे पास आ जाएगा A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का कैप, है ना। तो अब ये वाला जो वेक्टर है इसका कैप बनाना पड़ेगा आपको। तो पहले A2 - A1 निकाल लो, ये A1 है ये A2 है, जो भी एक किसी को मान लो। ठीक है, तो A2 - A1 निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये डिटर्मिनेंट बनता है अगर आपको याद हो। तो A2 - A1, ये इसको ऐसे रहने देते हैं ना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। A2 - A1 आ जाएगा -6 आई कैप -15 J कैप +3 K कैप। इसका डॉट लेना है आपको B1 क्रॉस B2 का कैप। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी -6 आई कैप -15 J कैप +3 K कैप अपॉन √36 + 9 + 225। ठीक है, तो अब -6 इंटू -6 कितना हो जाएगा, 36 + 225 + 9 डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म, इसी का अंडर रूट है नीचे हमारे पास 36 + 9 + 225, तो ये √270 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, 3√30 इज द आंसर। तो ये इसका आंसर, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। इजी प्रॉब्लम है ये बहुत ही, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉब्लम 56। नेक्स्ट आ जाओ प्रॉब्लम 57। In R square, the magnitude of the projection vector, जब जेई का प्रॉब्लम है, of the vector p I cap plus q j cap on √3 I cap plus j cap is √3, and if p is equal to 2 plus √3 times of q, then find mod p। करो भाई, ये ट्राई करो, mod p की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ो सब लोग और इस क्वेश्चन को करो।
और भी आएगा इसका आंसर, अकेला 2 नहीं आएगा बेटा। टू कॉमा -1 नहीं, मॉड पी बोला हुआ ना, तो 2,1 आएगा इसका आंसर। देखो आ रहा है सबका। देखो जेई का क्वेश्चन है ये 2015 का, सुनो आसान सा ही क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ दिस ऑन दिस इज √3, तो क्या बन जाएगा √3p प्लस क्यू अपॉन 2। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया। समझते हो कैसे? ए का बी पे प्रोजेक्शन क्या होता था, प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन, ए का बी पे प्रोजेक्शन ए डॉट बी कैप, तो इसका आ जाएगा √3p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 3 + 1, वो 2 आ जाएगा। तो वेक्टर का क्वेश्चन है ये एक्चुअली में ना, 3D में दिया हुआ पैकेज में। तो दिस इज इक्वल टू √3 आ गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3p प्लस क्यू की वैल्यू, क्योंकि मॉडुलस चलाएंगे तो प्लस, हटाएंगे तो प्लस माइनस 2√3 आ जाएगी। तो एक रिलेशन आ गया, √3p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2√3। एक रिलेशन आ गया √3p प्लस क्यू इज इक्वल टू -2√3। ठीक है, अब एक रिलेशन हमारे को दिया हुआ है p माइनस √3q, p माइनस √3q इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी वही लिख लेते हैं क्योंकि दोनों से हमें p निकालना है। ठीक है, हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3p प्लस √3q इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4p इज इक्वल टू 8, तो p की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो एक तो ये आंसर आ गया। यहाँ पे भी अच्छा, यहाँ पे √3p है और q है, और यहाँ पे p माइनस √3q है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, 1/√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो p/√3 माइनस क्यू इज इक्वल टू 2/√3 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, p टाइम्स ऑफ क्यू कट जाएगा ना, क्योंकि हमें 1/√3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1/√3 माइनस √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ रही है 3 + 1 4/√3, और यहाँ पे आ जा रहा है -4/√3। तो p की वैल्यू कितनी आ जा रही है -1, बट हमें क्या निकालना था मॉड p, तो मॉड p हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे मॉड p हमारे पास 2 आ जाएगा। आ गया, समझ आ गया सबको? ऑल क्लियर हो गया? जल्दी से ऑल क्लियर कर दो अगर सबको समझ आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही।
in R square, let root 3 I cap plus j cap, I cap plus root 3 j cap and beta I cap plus 1 minus beta j cap be position vector of capital X, capital Y, capital Z with respect to origin O रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो 3 पॉइंट हैं ये एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम 2 डायमेंशन में चल रहा है, देख रहे हो, 2 डायमेंशन में आई और जे ही है, इसमें जेड तो है, के कैप वाला कंपोनेंट ही नहीं है, तो 2 डायमेंशन में लेके चल रहे हैं। इफ द डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ acute angle OX vector and OY vector is 3 by root 2, then find mod beta। करो भाई ये क्वेश्चन, ट्राई करो। आपको ना अगर चीजें स्ट्राइक कर रही होंगी तो क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। आए किसी का आंसर तो बताओ।
नहीं किसी का भी आंसर? 2 - 1। ओके चलो देखो मैं बताता हूँ क्या है इसमें। लेट √3i+j एंड बीटा i 1 - बीटा j विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ x y z विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा है कि जैसे ये दो कोऑर्डिनेट है, तो ये x का कोऑर्डिनेट हो गया √3i+j। ठीक है, और ये ओरिजिन मान लेते हैं, तो ये x का कोऑर्डिनेट हो गया √3i+j। ऐसे ऐसे y का कोऑर्डिनेट आ गया i+√3j, जो थोड़ा सा अकॉर्डिंगली बनाते हैं। तो जैसे x यहाँ मान लेते हैं, इसका √3i+j हो गया। ठीक है, यहाँ पर y मान लेते हैं जिसका हो गया i+√3j। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है अगर आप ध्यान से देखो ना, OX और OY जो है इन दोनों का मैग्नीट्यूड, लेंथ का मैग्नीट्यूड 2 और 2 ही है। देख रहे हो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 3+1। √3+1 कितना आ जाएगा? ये √3+1 ये 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है? तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा तो जो Z है, if the distance of Z from the bisector of acute angle OX and OY, तो ये समझ आ रहा है, ये acute angle है, देखने पे क्लियर हो रहा है। तो इसका बाइसेक्टर चाहिए पहले तो हमें। तो अब इसका बाइसेक्टर जो होगा वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:1 में डिवाइड करेगा, क्योंकि आपको पता है ना OX/OY किसके बराबर होगा? इस पॉइंट को अगर D मान लेते हैं, XD/YD के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो D पॉइंट आएगा ये इसका एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। अब देखने पे भी हमें समझ आ रहा है कि ये जो D पॉइंट है, ये पॉइंट ओरिजिन है हमारा। D पॉइंट क्या आ जाएगा? इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे √3+1/2, √3+1/2। कहने का मतलब है ये जो लाइन आपके पास आ रही है, जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है, इसकी स्लोप 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है इसकी स्लोप किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। तो ये वाली लाइन हमारी क्या बनेगी? y = x बन जाएगी 2 डायमेंशन में। अगर आप देखोगे ना, स्लोप 1 है, ओरिजिन से पास कर रही है, तो इसको अगर मैं वैसे बनाऊं तो ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। तो ये लाइन हमारी ओरिजिन से पास कर रही है 2 डायमेंशन में, i कैप और j कैप में, और ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = x। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है? z पॉइंट है। अगर आप z के कोऑर्डिनेट देखोगे उसमें बीटा वेरिएबल है, तो बीटा i कैप 1 - बीटा j कैप। तो जो z है वो कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है? x + y = 1 पे लाई कर रहा है। देखने पे समझ आ रहा है? क्योंकि क्या है, x कंपोनेंट बीटा है और y कंपोनेंट 1 - बीटा है। तो हमारे पास ये एक लाइन आ गई x + y = 1, जो कि आप जानते हो कैसे बनेगी। तो इसके ऊपर आपका z लाई कर रहा है, तो x + y = 1 हमारा z यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है जी, तो z कहाँ पर आएगा? अब हमें ये सोचना है कि z कहाँ पर आएगा। तो z इस लाइन के ऊपर आएगा, क्योंकि बीटा अपॉन बीटा + 1 - बीटा, उसने क्या बोला? z के कंपोनेंट क्या बोला है? बीटा + 1 - बीटा। तो z इस लाइन पर कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में दे दिया, इफ द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट। अब ये जो लाइन है ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। अब डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम दिस लाइन इज 3/√2। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर या अलोंग द लाइन ही होता है। तो
बेसिकली z आपका क्या आएगा, ये वाला जो भी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या आएगा, x इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 1 का इंटरसेक्शन, तो हाफ कॉमा हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब z का डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना होना चाहिए, √3/2 होना चाहिए, 3/√2 होना चाहिए, सॉरी। तो इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, बीटा कॉमा 1 माइनस बीटा, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर आ रहा है। इसका डिस्टेंस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, इसकी स्लोप -1 है, इसकी स्लोप 1 है, तो देखने में समझ आ रहा है इसी पे आएगा। तो ये डिस्टेंस कितना कर देना है, 3√2, 3/√2। तो बीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर, 1 माइनस बीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर, अंडर रूट इज इक्वल टू 3/√2, ये करना पड़ेगा हमें। तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। ये टर्म अगर आप ध्यान से देखो, ये भी हाफ माइनस बीटा बन रही है, तो ये बन जाएगा बीटा माइनस हाफ का मॉड इंटू √2, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स आएगा 3/√2। तो हमारे पास आ जाएगा बीटा माइनस हाफ का जो मॉड आएगा वो 3/2 आ जाएगा। अब दो वैल्यूज हो गई, बीटा माइनस हाफ की वैल्यू एक तो 3/2 हो जाएगी, और बीटा माइनस हाफ की वैल्यू -3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो बीटा किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी हो गई, एक बीटा आ जाएगा -1 के बराबर। ठीक है, हमें मॉड ऑफ बीटा निकालना था, तो मॉड ऑफ बीटा 2,1 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया किस तरीके से किया, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे वैसे थोड़ा सा ना स्ट्रेट लाइन और वेक्टर का मिक्स करके आया हुआ है, तो ये जी एडवांस 2015 का प्रॉब्लम है। देखो भाई, सबको क्लियर हो गया तो बताओ, ऑल क्लियर कर दो एक बार। अब नेक्स्ट करो, किसी को कुछ डाउट है तो बताओ इसमें। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स, अब ये देखते हैं कौन करता है, ये जेई का ही क्वेश्चन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन 23x minus 10y minus 2z plus 48 is equal to 0, and the plane containing the line x plus 1/2, y minus 3/4, z plus 1/3, and x plus 3/2, y plus 2/6, z minus 1 by lambda, where lambda is a real number, equals k by under root 633. Find k. आंसर निकालो भाई इसका। सर पिछले वाले क्वेश्चन को एक बार रिपीट करना। अच्छा, इसमें ये था बेटा कि जैसे ये दो पॉइंट दिए हुए थे, ठीक है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट थे, और ठीक है, और उसने बोला कि ओ एक्स और ओ वाई का एंगल बाइसेक्टर निकालो। ठीक है, ओ एक्स और ओ वाई का एंगल बाइसेक्टर निकालो। तो हमने क्या किया, ओ एक्स और ओ वाई का एंगल बाइसेक्टर निकाल लिया। तो कैसे निकाला, जैसे हमने ये देखा कि भाई इसका ये लेंथ जो है ये 2 है, ये भी लेंथ 2 है, तो जो इसका एंगल बाइसेक्टर आएगा वो उसको 1:1 में डिवाइड करेगा, तो डी का जो पॉइंट आएगा, ये एंगल बाइसेक्टर जो बनेगा वो उसका मिड पॉइंट हो जाएगा, √3 + 1/2, √3 + 1/2। ठीक है,
तो हमारे पास ओ डी आ गया एक तरीके से। चलो जी, तो डी आ गया तो मेरे को ये पता चल गया कि भाई इसका कोऑर्डिनेट है √3+1/2 √3+1/2, तो इसकी स्लोप बना गई, मतलब ये ओडी वाली जो लाइन है ये y = x है, तो मैंने ये बना दिया। फिर z जो है वो कोऑर्डिनेट है बीटा कॉमा 1 - बीटा, तो ये हमेशा किस पर आएगा, x + y = 1 पर आएगा। तो उसने बोला है कि z का डिस्टेंस आपको एंगल बाइसेक्टर से निकालना है, तो वो क्लियर हो गया, वो परपेंडिकुलर लाइन है, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर था ठीक ना, है तो सर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। ठीक है सर। वैभव तुम बताओ तुमने कैसे किया। शैली तूने कैसे किया, तू बता। सर नहीं वो तो प्लेन मुझे के बीच का पता है, सर 2020 का क्वेश्चन है ये। हाँ वैभव आप बताओ। सर पहले इस प्लेन की इक्वेशन लिख ली दूसरे वाले की 23x - 10y - 2z + d, और उसमें वो पॉइंट पुट कर दिया लाइन वाला -1 3 और -1, तो प्लेन की इक्वेशन आ गई। फिर d2 - d1 अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड करके वो आ गया प्लेन के बीच का डिस्टेंस। तो ये दूसरी वाली लाइन यूज नहीं करी, ये x + 3/2 y + 2/6 z - 1/λ। ये एक दो लाइन दी हुई है ना, तो दूसरी लाइन यूज नहीं करी आपने। नो सर। ओके। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा ही था कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस है ना, तो ऐसा है कि एक प्लेन तो है, एक प्लेन है हमारे पास ऐसा। ठीक है, इस प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास 23x - 10y - 2z + 48 = 0। ठीक है, ये हमारे प्लेन की इक्वेशन है। अब एक और प्लेन उसने बोला है कि जिसमें दो लाइन वो कह रहा है, एक लाइन तो है हमारे पास ये वाली जो किससे पास कर रही है, इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, x + 1/2
y माइनस 3/4 z प्लस 1/3, ठीक है। और एक लाइन हमारे पास है x प्लस 3/2 y प्लस 2/6 इक्वल टू z माइनस 1/λ, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। तो होना क्या चाहिए, अगर मतलब ये दोनों लाइन इसके पैरेलल प्लेन पर आनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों लाइन जो हैं ये इसकी कहां पर आनी चाहिए, पैरेलल प्लेन में आनी चाहिए, तभी तो देखो, तभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल पाएगा, तभी वो डिस्टेंस की बात कर पाएगा, ठीक है। तो अंडरस्टूड है कि ये जो दोनों लाइन आनी चाहिए ये इसके पैरेलल प्लेन पर आएंगी। तो उसको दो लाइन देने की वैसे जरूरत नहीं थी, बट स्टिल चलो उसने दे दिया। तो अब क्या होगा, वो क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो कि जो इसकी डायरेक्शन है वो 2 4 3 है, और जो इसका नॉर्मल वेक्टर है वो है 23 माइनस 10 माइनस 2। इन दोनों का डॉट जीरो आना चाहिए। अगर ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है तो उस लाइन का डॉट, उस लाइन की डायरेक्शन का डॉट इसके नॉर्मल के साथ क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो अगर आप डॉट लेके देखोगे तो देखो कितना आ रहा है, 23 इंटू 2 इज 46 माइनस 40 माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, जीरो आ रहा है। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा 23 इंटू 2 इज 46 माइनस 60 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से लैम्डा भी निकल आएगा। तो 2 लैम्डा आपके पास आ रहा है, ये हो गया 14 माइनस 14, तो लैम्डा आपके पास -7 आएगा, समझ गए। तो इससे लैम्डा भी निकल आएगा। चलो अब तो ये क्लियर है क्वेश्चन की भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो अब दो तरीके हैं इसको करने के, या तो आप प्लेन की इक्वेशन निकालो और इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। दूसरा तरीका, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से भी निकाल सकते हो, जैसे ये वाला पॉइंट है -1 3 -1, ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो -3 -2 1, और अगर आप देखोगे दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम ही आएगा। तो -1 3 -1 से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो -1 3 -1 से मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, कौन से प्लेन के ऊपर, 23x माइनस 10y माइनस 2z प्लस 48 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा -23 -30 प्लस 2 प्लस 48 का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 23 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब ये उसने किसके बराबर बोला हुआ है करने को हमें, k/6 रूट, k बाय अंडर रूट ऑफ 633, है ना, ठीक है जी। तो ये देख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 इंटू 23 529 प्लस 100 प्लस 4, तो ये 633 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो डिनोमिनेटर तो 633 आ गया। अब ये देख लेते हैं, ये हो रहा है 50 और ये हो रहा है -53, तो 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 633 इज इक्वल टू k बाय अंडर रूट 633, ठीक है। तो हमें क्लियर हो जाएगा कि k जो है उसकी वैल्यू 3 है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा किसी को भी, इजी सही प्रॉब्लम था। चलो अब ये करो, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 59। प्रॉब्लम नंबर 60, तो हमारे पास है वेक्टर p वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस लैम्डा k कैप, q वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा i कैप प्लस लैम्डा प्लस 1 j कैप प्लस लैम्डा k कैप, r वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा i कैप लैम्डा j कैप लैम्डा प्लस 1 k कैप where lambda belongs to real r कोप्लेनर। ये जो p q r वेक्टर हैं ये कोप्लेनर हैं, ठीक है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ k if k is equal to 3 times of p dot q whole square divided by mod of r cross q whole square। ये निकालो, निकालो भाई आंसर बताओ इसका।
आदित्य आपका ये होल्ड पे क्यों दिखाता है हमेशा? ऑन होल्ड का क्या मतलब है? आदित्य आप प्रेजेंट हो तो क्लास में वो लिखो। आदित्य बंचारी है ये शायद, हाँ आदित्य बंचारी बेटा तुम प्रेजेंट हो तो यस लिखो इसमें चैट बॉक्स में। नहीं आदित्य, आदित्य 12th N1 वाले की बात कर रहा हूँ मैं। आदित्य यादव प्रेजेंट है, आदित्य कौशिक भी प्रेजेंट है, आदित्य भारद्वाज भी प्रेजेंट है। आदित्य जो बंचारी है ना 12th N1 उसका ऑन होल्ड दिखा रहा है ये। किसी का फोन आ रहा होगा सर। ठीक है चलो इसका आंसर निकालो। क्या करोगे क्या पहले, सबसे पहले ये बताओ। लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे सर पहले। हाँ सबसे पहले आप क्या करो, डिटर्मिनेंट जीरो करना पड़ेगा ना, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो करके लैम्डा निकलेगा, फिर ये वाली वैल्यूज निकलेंगी, तब जाके आंसर आएगा। लैम्डा की वैल्यू क्या आई? -1/3, हाँ ठीक है। तो इसका आप डेल्टा जीरो करोगे अगर, तो आपके पास ये ऐसा आ जाएगा, लैम्डा प्लस वन लैम्डा 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 प्लस वन लैम्डा, ठीक है, और क्या आ गया, लैम्डा 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 प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो C1 टेंडिंग टू C1 माइनस C3 कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आ जाएगा 1 0 -1 0 1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया -1 लैम्डा 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 प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ओपन अप कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 टाइम्स ऑफ ये रो हटेगी, कॉलम हटेगा, लैम्डा प्लस वन प्लस लैम्डा, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 0 -1 ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 लैम्डा प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3 आ गई। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू -1/3 आ गई, तो जो आपका पी वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, 2/3 आई कैप -1/3 जे कैप
-1/3 k कैप, ये आपका p वेक्टर हो गया। q वेक्टर आ जाएगा ऐसे ही -1/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप -1/3 k कैप। जो r वेक्टर होगा वो कितना आ जाएगा -1/3 i कैप -1/3 j कैप 2/3 k कैप। अब हमें क्या निकालना है, p डॉट q निकालना है, तो पहले p डॉट q निकालो। p डॉट q किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों का डॉट आ जाएगा, इन दोनों का डॉट आ जाएगा हमारे पास -2/9 ठीक है प्लस 1/9, तो ये -1/3 आ जा रहा है, ठीक है, -4 + 1 -3/9, तो -1/3 आ जा रहा है। अब r क्रॉस q निकालना है, तो r क्रॉस q कैसे निकलेगा, r क्रॉस q आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा i j k, r इज -1/3 -1/3 2/3, ठीक है, q में आ जाएगा -1/3 2/3 -1/3 -1/3 -1/3 2/3 -1/3 2/3 -1/3, तो 1/3 1/3 दोनों रो से कॉलम निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/9 आ जाएगा i j k -1 -1 2 -1 2 -1। अब इसको कैलकुलेट कर लो एक बार, तो 1/9 टाइम्स ऑफ i कैप के साथ आ जाएगा 1 -4 -3 माइनस j कैप के साथ आ जाएगा 1 + 2, ठीक है, प्लस k कैप के साथ आ जाएगा -2 -1, ठीक है, तो ये वाली टर्म 3 क्या आ रहा है -3 i कैप -3 j कैप -3 k कैप डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारा हो गया r क्रॉस q। अब हमें निकालना क्या है कि हमारा जो है वो है 3 टाइम्स ऑफ p डॉट q का होल स्क्वायर, तो p डॉट q का होल स्क्वायर तो आ जाएगा 1/9, ठीक है, डिवाइडेड बाय r क्रॉस q के मॉडुलस का होल स्क्वायर, तो जो r क्रॉस q है वो हमारे पास आ गया माइनस टाइम्स ऑफ i + j + k बाय 3, तो इसका मॉडुलस जो अगर आप लोगे तो इसका मॉडुलस आ जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ √3, तो 1/√3 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में इसका होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 1/3, तो ये आ जाएगा 9 × 1/9, आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है, तो फाइनल आंसर इसका 1 आ जाएगा। तो देख लो जेई मेंस में ये क्वेश्चन सारे जो हमने किए 2020 और 2019 के जेई मेंस के क्वेश्चन है, तो जो जेई मेंस के क्वेश्चन है वो मतलब बड़े सिंपल हैं, मतलब आपको अगर 3D की थ्योरी आती है ना अच्छे से तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो कल आपका टेस्ट है, तो हम टेस्ट रखेंगे, आपको थोड़ा टाइम, आप एक तो पैकेज करना है आपको और असाइनमेंट भी करना है, तो टेस्ट हम कल रखेंगे 12 ओ क्लॉक के आसपास रख लेते हैं। कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि आप बताओ आप कि कौन सा टाइम फिजिबल है, 12 to 1 फिजिबल है या 2 to 3 फिजिबल है या 4 to 5 फिजिबल है, बताओ। ये 3 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी। मॉर्निंग में ही कर दो सर। सर 4 to 5 रख लो। जिसको मतलब जिसने अभी पैकेज नहीं किया होगा उसको टाइम चाहिए होगा ना करने के लिए, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा होगा। नहीं सर ठीक ऐसा है, तो नहीं है। ऐसा, अच्छा अच्छा कल ठीक है, कल की सर, कल की ईद नहीं है, नहीं सुबह वैसा, सुबह तो मैं नहीं कर पाऊंगा उसको। ओके ओके ठीक है ठीक है। आप शाम को रख लो सर, तो मैं कर लूंगा उसको। नहीं ऐसा रहेगा, अगर आप मान लो सुबह नहीं दे पाते हो तो आप शाम को, तो आप मेरे को बस आपको मैसेज डालना पड़ेगा, तो पेपर तो मैं आपको भेज दूंगा, आप कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपको मतलब आप अगर सुबह वाला पेपर मिस करते हो तो शाम वो तो ओपन रहेगा ना, वो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, उससे पेपर हो जाएगा, उसकी घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, ये वाला टाइम स्लॉट रख लेते हैं, ठीक है, बी और सी, ये दो टाइम स्लॉट रख लेते हैं। इसको ऐसा कर लेते हैं 2 to 3 और 2 to 3:30 टाइप हो जाएगा, और एक हो जाएगा 3:30 to 5, ये दो स्लॉट रख लेते हैं, ठीक है। कोशिश करें इस पेपर को ऑनेस्टी से दें, क्योंकि अगर आप ऑनेस्टी से नहीं देंगे तो आप कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे। अगर आप चीटिंग करके पेपर दोगे तो कोई फायदा नहीं है, उससे आप ही नुकसान में हो। और मुझे देखो, मैं आप पेपर में ऐसा क्वेश्चन डालूंगा ही डालूंगा जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये बच्चा चीटिंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही पेपर बनाया था जो मुझे ऑलरेडी पता था कि इसका सोल्यूशन इंटरनेट पर है और इसका सोल्यूशन इंटरनेट पर नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप अपने पेपर को ऑनेस्टी से करें, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, कल टेस्ट है अपना, टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है, टाइमिंग क्लियर है।
2 to 3:30 और 3:30 to 5, बाकी मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो ये 2 स्लॉट है, इन दोनों स्लॉट में आप पेपर दे सकते हैं। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।